हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे HTML फॉर्मेटिंग टैग्स पार्ट 3। यानी कि आज हम फॉन्ट टैग जो है वो यूज़ करेंगे जिसके अंदर हमारे पास कलर्स आते हैं, साइज़ आता है, फेस आता है। कलर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? कलर्स के हम नेम लिख सकते हैं या फिर हम इसका हेक्साडेसिमल जो कोड होता है हम वो भी लिख सकते हैं। जो हमारे पास साइज़ होता है 1 से लेकर 7 तक हमारे पास साइज़, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास इसका साइज़ आएगा। हम कोई भी साइज़ दे सकते हैं। और हमारे पास फेस है, यानी कि वर्दाना, एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, ये बाय डिफ़ॉल्ट भी है। इम्पैक्ट यानी कि हम अपनी जो राइटिंग है उसका जो फ़ॉन्ट है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। कोई भी हमारे पास फ़ॉन्ट का हम नाम लिखेंगे तो हम उसको इजीली जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं। तो हमारे पास ये पिछली जो हमने ट्यूटोरियल किया था, इसके जो बाकी टैग्स हमने किए थे, इसका आज थर्ड पार्ट है। तो हम उसी वेबसाइट को जो हमने बना रहे थे हम उसी को ओपन करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट वेब पेज के नाम से था टाइटल, तो इसी के अंदर हम जो आज के जो टैग्स हैं हम उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम आज यूज़ करेंगे जो है वो है कलर। हम कलर कैसे यूज़ करेंगे? ठीक है, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। हम यहाँ पे कलर लगाना चाहते हैं तो हम टैग देंगे होगा फ़ॉन्ट। ठीक है, हम फ़ॉन्ट टैग जो है वो यहाँ से शुरू करेंगे और जहाँ तक हमने लगाना है यहाँ पे हमने लगाना है, तो यहाँ पे हम इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो ये जो सेंटर में आपको डिजिट्स नज़र आ रहे हैं ये हमने स्पेस देने के लिए यूज़ किए थे। ठीक है, तो हम जो कलर देना चाहते हैं हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे जाके हम कलर देंगे COLOR। हम COLOUR क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमारे पास जो अमेरिकन इंग्लिश है यहाँ पे वो यूज़ होती है, जो पाकिस्तानी और हिंदी या फिर कह लें आप कोई भी और इंग्लिश है वहाँ पे जो है वो यू लाजमी आता है कलर के अंदर। तो हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, कलर्स के अंदर यू को यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे जाके कोई भी कलर देना है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप दे लें रेड। ठीक है, इसको हम सेव करके रन करके देखते हैं। ये देखिए हमारे पास ये रेड कलर आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास स्पेस आ रही है। हम जो पिछला हमने टैग यूज़ किया था हम उसको ख़त्म करते हैं। यहाँ पे ये वाले हम स्लैश ख़त्म करते हैं। दोबारा हम इसको रन करते हैं तो एक ये हेलो वर्ल्ड जो है हमारे पास रेड हो गया। तो हमने बात की थी कि हम पहले शुरू में हमने बात की हम जो है यहाँ पे हेक्साडेसिमल कोड भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने वो कोड कहाँ से लेने हैं? तो यहाँ पे हमारे पास एक वेबसाइट मैंने ओपन की है websavecolors.info। या इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ गया एक्सप्लोर द वेब सेव कलर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 216 जो कलर हैं आपको मिल सकते हैं। उनको आप हेक्साडेसिमल कोड्स ले सकते हैं। यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास वो कलर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो आपके सामने ये है। ठीक है, ये कलर आपके सामने मौजूद है। तो आपने यहाँ से इसका ये हेक्साडेसिमल जो कोड है इसको कॉपी करना है। तो आपने यहाँ जहाँ पे आपने कलर दिया हुआ है इसको आप रिमूव करोगे। ये मैंने कोड जो है उसको पेस्ट कर दिया। देन हम कंट्रोल सेव करेंगे और देन हम इसको क्या करेंगे, रन करेंगे। ये देखिए हमारे पास ब्लू कलर आ गया। मैंने ब्लू कलर का लिया था। हम कोई भी ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आप कोई भी कलर ले सकते हो। ये सारे कलर हैं। यहाँ से हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये कलर लेना है तो आपने ये जो हैश है इसको लाजमी साथ लिखना है। इसके बगैर जो है कोई भी कलर जो है आप वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकोगे। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ। देन हम इसको रन करते हैं। ये देखिए हमारा जो कलर है वो चेंज हो गया।
इसके बाद हम बात करते हैं साइज़ की। तो साइज़ हम कहाँ तक दे सकते हैं, मैंने शुरू में बताया कि साइज़ हमारे पास टोटल 7 टाइप का होता है, ठीक है। हम 7 टाइप्स का जो साइज़ हैं वो दे सकते हैं। इसके अलावा हम जो हैं वो साइज़ को नहीं दे सकते, हमारे पास 7 टाइप का ही साइज़ मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पे आप साइज़ के लिए प्रॉपर्टी लिखोगे साइज़, ठीक है, देन इक्वल आएगा आपका, ठीक है। हम यहाँ पे जो है सबसे जो छोटा साइज़ होता है उसको हम कहते हैं 1, ठीक है। इसको सेव करके रन करते हैं तो हेलो वर्ल्ड जो होगा वो सब बिल्कुल सबसे छोटा जो हेलो वर्ल्ड है वो आ जाए। इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप ये देखिए सबसे छोटा जो साइज़ है हम उसको दे दिया है 1, ठीक है। सबसे जो बड़ा साइज़ है वो होता है 7। यहाँ पे मैं अब 7 दूंगा, सेवन दिए, देन इसको हम रन करेंगे। ये देखिए सबसे बड़ा साइज़ आ गया। हम इसको पैराग्राफ के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। हम पैराग्राफ के अंदर कैसे यूज़ करेंगे, हमारे पास ये पी टैग हमारे पास शुरू हो रहा है, ठीक है। पी टैग के पास ही हम अगर पूरा पैराग्राफ को देना चाहते हैं तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, फॉन्ट साइज़ इक्वल, हम यहाँ पे साइज़ देना चाहते हैं, ये नॉर्मल साइज़ है हमारे पास, तो यहाँ पे हम 7 देना चाहते हैं तो हम 7 देंगे, ठीक है। इसको दे दिया, सेव करने के बाद हम इसको रन करेंगे तो जो हमारा पैराग्राफ होगा ये बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं छोटा है, ठीक है। साइज़ दिया हमने, साइज़ देने के बाद आपके पास ये सबसे बड़ी जो हमारे पास है इसका साइज़ है वो सामने शो हो रहा है, ठीक है। तो इसके अलावा हम यहाँ पे कोई भी साइज़ दे सकते हैं, 5 और यहाँ पे 5 दे दिया हमने। इसको हम सेव करके रन करते हैं तो इसका जो साइज़ है वो 5 हो जाएगा। ये देखें इसका साइज़ जो है वो 5 हो गया। इसी तरह हम ये इसका दूसरा पैराग्राफ है, इसके अंदर भी हम साइज़ दे सकते हैं जो मर्ज़ी दें, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है फेस। तो फेस हमारे पास क्या चीज़ है, फेस का मतलब होता है कि हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास सामने राइटिंग शो हो रही है ये है इसका बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो फेस है, हमने शुरू में बात की, हमारे पास डिफरेंट टाइप का होता है, जैसा कि वर्दाना, एरियल, टाइम न्यू रोमन, इम्पैक्ट। इसका बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो टाइम न्यू रोमन होता है। इसके अलावा हमारे पास वर्दाना, एरियल, इम्पैक्ट है। आप एक फ़ॉन्ट भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप डिफरेंट फ़ॉन्ट दें तो आप वहाँ पे फैमिली क्रिएट करोगे, ठीक है। फैमिली के अंदर आप चाहे जितने मर्ज़ी आप जो फेस के टाइप्स हैं आप दे सकते हैं। तो जो भी अगले बंदे के पास कंप्यूटर होगा वो वेब ओपन करेगा, उसके पास बाय डिफ़ॉल्ट वही फेस शो हो जाएगा जो कि आपने फैमिली के अंदर लिखे होंगे। उसके ब्राउज़र के लिहाज से फ़ॉन्ट जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम फेस लिखेंगे, ठीक है। फेस के अंदर हम क्या लिखेंगे, हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं इम्पैक्ट, ठीक है। हमने इम्पैक्ट लिखा, हम इसको कंट्रोल सेव करके रन करते तो हमारा जो फेस है ये आपको नज़र आएगा यहाँ पे डिफरेंट। इसको मैंने रन किया, ये देखें ये चेंज हो गया, ठीक है। इसके अलावा भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे इम्पैक्ट के अलावा हम यहाँ पे लिखते हैं वर्दाना, ठीक है। हमने वर्दाना लिखा, हमने इसको सेव किया, देन हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास जो फ़ॉन्ट है ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ये इम्पैक्ट था, वर्दाना लिखा तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ भी फ़ॉन्ट दे सकते हैं, यानी कि हम फेस जो है वो दे सकते हैं। इसके अलावा हम फेस की फैमिली कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये देखें अगर एक है तो आप इसको, हमने यहाँ पे इसको हेडिंग के ऊपर यूज़ किया तो हम यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा इम्पैक्ट,
ठीक है, मैंने फेस इम्पैक्ट लिखा तो यहाँ पे देखेंगे हम हमारे पास रन होगा। ये पहला पैराग्राफ है हमारा, हमने वहाँ पे फेस दिया हमें इम्पैक्ट, ठीक है। तो उसकी जो ये देखे राइटिंग है वो इम्पैक्ट में नज़र आ रही है। यहाँ पे हम क्लास दे सकते हैं, हम कि क्लास हम कैसे देंगे। यहाँ पे हमने एक इम्पैक्ट लिखा है, यहाँ पे आप आएंगे और ठीक है, यहाँ पे आप दूसरा कलर ऐड कर सकते हैं, वर्ताना, ठीक है। तीसरा भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास है, जैसे टाइम्स न्यू रोमन है, कुछ और एरियल है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन आप इसको कंट्रोल सेव करोगे तो आपके पास जो ब्राउज़र होगा उसके लिहाज से और रन होगा, ठीक है। मेरे पास ये तीनों शो हो रहे हैं तो वो तीनों ही जो मैंने पहले दिया वही रन हो गया, ठीक है। तो इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो हमने आज जो टैग्स यूज़ किए ये HTML4 के टैग्स थे। HTML5 के अंदर ये टैग्स यूज़ नहीं होते। यहाँ पे हम CSS के ज़रिए ही अपना फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं और साइज चेंज कर सकते हैं। हम आने वाली वीडियो में CSS करेंगे तो देन हम आपको बताएंगे कि हम किस तरह अपने पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं, उसको कैसे स्टाइलिश बना सकते हैं। तो आज के लिए इतने काफ़ी। इसी के साथ आपसे इजाज़त है, आपका होस्ट मोहम्मद शफ़ीक। अल्लाह हाफिज़।